नमस्कार, मैं अश्विनी त्रिपाठी अमर उजाला.com के लिए मैं इस समय मौजूद हूँ देहरादून के रेंजर्स कॉलेज में, जहाँ पर देहरादून नगर निगम के चुनाव के बाद यहाँ पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जा रहा है। मैं आपको सामने दिखाऊंगा कि सामने जो है मतों की मतगणना का कार्य चल रहा है। पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं अंदर, बक्सों को लगातार खोला जा रहा है और उससे निकले मतों की गणना का कार्य तेज गति से चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय अमर उजाला के वरिष्ठ साथी रुद्रेश कुमार जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सुबह से जो मतगणना शुरू हुई थी वो कार्य कहाँ तक पहुंचा और अब तक कहाँ के नतीजे सामने आए। रुद्रेश जी, क्या स्थिति चल रही है? देखिए, सुबह लगभग 8 बजे से मतगणना शुरू होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यहाँ पे व्यवस्थाओं में देरी हुई और 9 बजे मतगणना शुरू हुई है। तो शुरुआती जो मतगणना है वो पोस्टल बैलेट की हुई है। तो पोस्टल बैलेट में अभी तक जो 16 नंबर से 30 नंबर तक की टेबल का जो पोस्टल बैलेट के गणना हुई है, उसमें जो है 59 मतों पर जो है आपका बीजेपी है और 34 मतों पर कांग्रेस चल रही है। तो अभी तक का रुझान इतना ही है। और अभी क्या लग रहा है आपको कि नतीजे कब तक आने शुरू हो जाएंगे? कितनी देर में यहाँ से रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? देखिए, नतीजे का जहाँ तक है, अगर हम पिछले बार से तुलना करें तो 2018 में नवंबर में जब मतगणना हुई थी, तो हमेशा से सभी चुनावों की मतगणना स्पोर्ट्स कॉलेज, महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में होती आई है। तो यहाँ बहुत दिनों बाद रेंजर्स कॉलेज में मतगणना हो रही है। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब से, क्योंकि जगह छोटी है, पहले वहाँ पे मतगणना होती थी, तो वहाँ भी पिछली बार लगभग 12-1 बजे तक रात में जो है रुझान आने शुरू हो गए थे। हालांकि वार्ड में जो है वो नतीजे घोषित हो रहे हैं मेयर पद के लिए जो है रात में 11 बजे तक। लेकिन यहाँ भी इसी का अंदाजा लगाया, चूंकि इस बार टेबल भी बढ़ाई गई है, तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 12-1 बजे तक स्थिति क्लियर हो पाएगी बोर्ड की। जैसे ये जो चुनाव है नगर निकाय का, इसमें जो मतदान हुआ है वो बैलेट बॉक्स के जरिए हुआ है, पर्ची के जरिए हुआ है। ईवीएम मशीन का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। तो क्या लगता है कि ईवीएम मशीन की तुलना में इसमें जो है समय ज़्यादा लगने की उम्मीद है, क्योंकि कल 26 जनवरी भी है। तो क्या कितना फर्क पड़ेगा इसमें? फ़र्क इतना ही है, क्योंकि ईवीएम का आप जानते ही हैं कि ईवीएम में सब चीज़ें उसमें पहले ही होती है, एक बटन दबाया उसके बाद जो है नतीजे सामने आ जाते हैं प्रत्येक ईवीएम में। तो यहाँ पे जो है बैलेट जो है गिनने पड़ते हैं, पहले किसका है कितना है, पहले मेयर के, फिर उसके बाद वार्ड मेंबर के, ये सब अलग अलग गड्डी बनानी पड़ती है। तो इस प्रक्रिया में ज़ाहिर तौर पर जो है समय लगता है। और यही है कि रात में लगभग यहाँ 1-2 बजे तक ही स्थिति साफ हो पाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ साथी अंकित जी हैं। अंकित जी, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि सुबह जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके बाद सब कुछ शांतिपूर्ण रहा या फिर कुछ ऐसा भी हुआ कि जिसके लिए पुलिस को जो है आगे आना पड़ा? देखिए, चूँकि अभी मतगणना शुरुआती दौर में है, तो दोनों ही प्रत्याशियों में अलग-अलग पार्टियों के प्रत्याशियों में अभी उत्साह है। और अभी देखा गया है कि 2-3 बार इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं कि थोड़ा बहुत हंगामा भी देखने को मिला है। इसमें भाजपा पार्टी के जो एजेंट थे, कार्यकर्ता थे, उनकी ओर से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं या उनके नेता अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको ये लगता है कि ये यहाँ पे नहीं होने चाहिए। इसको लेके थोड़ा बहुत हंगामा भी हुआ है और ऐसे में पुलिस को भी आगे आना पड़ा। फिर इसके बाद स्थिति को सामान्य किया गया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी स्थिति सामान्य है और बहुत स्मूथली मतगणना चल रही है। उम्मीद है कि इसी तरीके से आगे भी चलती रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। रुद्रेश जी, आपके पास लौटेंगे, एक सवाल और पूछेंगे कि चलिए मतगणना का कार्य तो चलेगा और देर रात तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो मेयर पद के लिए मुख्य फाइट है, मुख्य मुकाबला है, वो किसके बीच में है? चूंकि जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या तो 5 से 7 के बीच में है, 10 के बीच में है, लेकिन मुख्य मुकाबला कहाँ देख पा रहे हैं आप? ये शुरुआत से ही यहाँ पर 2 पार्टियों का दबदबा रहा है और तीसरी पार्टी यहाँ उभर करके कभी भी किसी भी चुनाव में नहीं आई। और इस बार भी वही है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो रिपोर्ट्स कहती हैं, जो खुफिया रिपोर्ट्स भी कहती हैं, और जो राजनीतिक गलियारों के बीच की जो बातें हैं, उसमें ये है कि पहले जैसा मुकाबला नहीं होगा। जो पहले भाजपा के जो मेयर पद के प्रत्याशी थे, वो 35,000 वोटों से लगभग जीते थे। तो इस बार चूँकि मतदान भी कम हुआ है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।